हाँ, वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। ओके, गुड। तो सभी लोग एक काम करेंगे, जी सर। अगर किसी को भी वॉइस ना आए तो चैट करके आप लिख दीजिएगा। अगर किसी को भी वॉइस ना आए, आई थिंक मे बी सभी को वॉइस आनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो आज का दिन हम शुरू करते हैं फ्योना हर्बल के साथ, और फ्योना हर्बल का नेक्स्ट जो पार्ट है, अभी तक हमारी जो ट्रेनिंग 2 दिन हुई है वो बेसिकली हमने सीखा है गोल सेट हमें क्यों करना जरूरी है। देखिए, डेली जब सुबह आप उठेंगे, अगर आप अपने गोल को पूरा करने के लिए उठेंगे तो आपके पास उठने का भी रीजन होगा, काम करने का भी रीजन होगा, और आपका दिन सही तरीके से जाएगा। लेकिन अगर रोज सुबह उठ के आप सिर्फ काम ही करेंगे लेकिन विदाउट माइंडसेट के काम करेंगे, तो आपके एफर्ट्स बहुत सारे होंगे लेकिन आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज बताऊंगा। देखिएगा, जब हम बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस की या लाइफ के अंदर सक्सेस की, मैं एक छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको सबसे पहले बताऊंगा। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर 3-4 चीजें होती है जो हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके मालिक से मिला गया, ठीक है, और मालिक से मिलने के बाद उस कंपनी के जो टॉप एम्प्लॉय थे, ठीक है, उन उन उनके बारे में पूछा गया कि आप इनसे ऐसा क्या पूछते हैं जिसकी वजह से आप इनको इतना बड़ा सैलरी देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप उनसे ऐसा क्या पूछते हैं या क्या क्वेश्चन करते हैं क्योंकि जिनको आप इतनी बड़ी बड़ी सैलरी दे रहे हैं, मतलब जिनको महीने की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़ जिनकी मंथली सैलरी है, मतलब जिन ऐसे भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग गूगल में जॉब करते हैं। जैसे हमारे देश में है सुंदर पिचाई, ठीक है, हमारे देश से हैं गूगल में, वो गूगल के सीईओ हैं इस समय पे। उनका जो सैलरी है, पर एनम सैलरी है, वो 1800 करोड़ है। अब एक मतलब एक आम आदमी की सोच से बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसे लोग पूरी दुनिया में कम होते हैं। तो उस कंपनी के मालिक से पूछा गया कि आप उस इंसान को क्या कहते हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसको आप इतनी बड़ी सैलरी देते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप उसको ऐसी कौन सी क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आप उसे इतनी बड़ी सैलरी देते हैं, ये सुन। तो उन्होंने बोला कि हम जिसको भी एक बड़ी सैलरी दे रहे हैं, जिस भी पर्सन को हम एक बड़ी क्या कहते हैं, एक ऐसी सैलरी दे रहे हैं, तो उसमें ये तो डाउट नहीं है कि वो इंसान टेक्निकली वीक होगा। मतलब ये तो डेफिनेटली है कि उसने डबल एमबीए किया होगा, पीएचडी की होगी, या अगर उसने इंजीनियरिंग भी की होगी तो वर्ल्ड लेवल के हायर कॉलेज से, सबसे बड़े कॉलेज से, और साथ साथ में क्या कहते हैं, वो टेक्निकली अनुभव उसके पास बहुत बड़ा होगा, ये सुनो। दूसरी चीज, कम से कम उसके पास 15 से 20 साल का अनुभव भी होगा उस काम को करने का। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा कि 15 से 20 साल का अनुभव भी होगा, वो इंसान टेक्निकली भी स्ट्रोंग है, उस इंसान के पास वो भी अनुभव है। क्लियर है? लेकिन वो बोलता है कि वो तो ज्यादातर लोगों में है, ज्यादातर लोग टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारी एमबीए बीबीए सब कुछ उन्होंने किया होता है, ठीक है ना, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज से उसने एमबीए किया होगा, ठीक है, और एजुकेशन लेवल की बात करें तो बहुत हायर लेवल का एजुकेशन है, टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग है। क्लियर है? तो उससे पूछते हैं कि आप उसे कौन सी ऐसी उसके अंदर क्वालिटी देखते हैं जिससे आप उसे इतना बड़ा सैलरी देते हैं। क्लियर है? तो वो कहता है, उसके जो ओनर है उसको जवाब देते हैं, हम उनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी देखते हैं, वो सिर्फ एक ही क्वालिटी देते हैं। वो कहते हैं मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, और वो क्वेश्चन ये पूछता हूं, और उसका वो जवाब सामने वाला कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट में उसका जवाब देता है। और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो कहता है मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके जीवन में आने वाले सबसे बड़े क्राइसिस, आपके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी चैलेंज को आपने किस तरीके से सॉल्व किया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपके जीवन में आने वाले सबसे बड़े चैलेंजेस को, ठीक है, आपने किस तरीके से सॉल्व किया। क्लियर है? मतलब उस समय पे आपका एटीट्यूड कैसा था। अब बहुत सिंपल सी अगर बात है,
ओके, उस पर्सन ने जवाब दिया कि उसके इंसान के इंफॉर्मेशन उनको चाहिए टेक्निकल। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी वो लोग चेक करते हैं, वो चेक क्या करते हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस को जब उसने मैनेज किया तो उस समय उसका कैसा एटीट्यूड था। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, मतलब किस तरीके का उसका एटीट्यूड था उस चैलेंज को मैनेज करने का। और आपने उस समय पे जब एक कंपनी लॉस में चल रही थी, एक कंपनी को नुकसान हो रहा था, एक कंपनी को कुछ भी हो रहा था, तब अगर एक इंसान को इतनी बड़ी सैलरी दी जाती है तो डेफिनेटली कंपनी को ग्रो कैसे करना है, कंपनी को बढ़ाना कैसे है, कंपनी में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, वो जानता है। ये एक ऐसी चीजें होती है जो एक आदमी जब बड़े लेवल पे जाता है तो वो सीख जाता है। लेकिन वो कहते हैं हम इतनी बड़ी सैलरी इसलिए नहीं देते हैं उन लोगों को क्योंकि वो लोग चीजों को ग्रो करना जानते हैं या चीजों को बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं हम उस इंसान को सैलरी इसलिए इतनी बड़ी देते हैं कि वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज को, ठीक है, किस एटीट्यूड उस समय कैसा एटीट्यूड रखता है और उस समय उसे कैसे बाउंस कर पाता है, इस क्वालिटी की वजह से उसको देते हैं। डेफिनेटली मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इसलिए ज्यादा कामयाब नहीं होता कि वो टेक्निकली साउंड बहुत अच्छा है, वो टेक्निकली बहुत अच्छा है, वो क्या कहते हैं अनुभवी बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसको इसलिए कभी बड़ी सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। उसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि हर बिजनेसमैन की लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ये सुनो, 95% लोग हैं अपनी लाइफ के उसमें खत्म हो जाते हैं। 95% लोग अपनी लाइफ के बर्बादी तो सबको म्यूट कर दो। अच्छा, सभी को मैं म्यूट कर देता हूँ। अरे तुम तो लड़ने शुरू हो जाते हो सुबह सुबह, आपस में लड़ा मत करो सुबह सुबह, लड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि उस इंसान को जो वो इनकम मिलती है वो एक ही वजह से मिलती है कि उस इंसान के अंदर टेक्निकली वो अनुभवी है, टेक्निकली वो एक्सपीरियंस है, लेकिन उसकी लाइफ के आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं, उसकी लाइफ के आने वाले जो प्रॉब्लम्स होती है, जो सिचुएशन होती है, बुरी से बुरी सिचुएशन, उस समय वो कैसा एटीट्यूड रखता है। वो कहता है मैं इस पे भी उसको सैलरी नहीं देता कि उसने उस चैलेंज को कैसे सोल्व किया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वो चैलेंज सोल्व करने में एक्सपर्ट है, इसलिए भी मैं नहीं देता, लेकिन उस सिचुएशन में वो कैसे एटीट्यूड रखा, उसने उस सिचुएशन को किस नजरिए से देखा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हो पाते हैं या कामयाब हो पाते हैं, वो अपने अंदर एक क्वालिटी को सबसे बढ़िया से डेवलप करते हैं। वो किसी भी चैलेंज के टाइम पे, किसी भी प्रॉब्लम के टाइम पे, किसी भी संघर्ष के टाइम पे अपने आप को मेंटली बड़ा फोकस बना लेते हैं, वो अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रोंग बना लेते हैं, यस और नो। और जो उनके ऊपर इफेक्ट होता है बाहर के लोगों की सोच का फैक्ट या फाइनेंशियली क्राइसिस का फैक्ट, उस पे वो कभी भी इफेक्टेड नहीं होते हैं, और उस समय पे भी वो हमेशा ग्रोथ के बारे में या अपनी आने वाली लाइफ में जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और 1% भी उसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है। क्यों कुछ ही लोग जीवन के अंदर इतना कुछ कर पाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आपको जो नॉलेज दी जा रही है ये टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन एक लेवल के बाद जहां पर लोग सीख जाते हैं, आप बहुत जल्दी हो सकता है सबसे पहला चीज सीख जाएं, आप गोल सेटिंग करना सीख जाएं, आप लिस्ट बनाना सीख जाएं, आप इनविटेशन करना सीख जाएं, आप प्रेजेंटेशन करना सीख जाएं। लेकिन आपको इस बिजनेस के अंदर 70% जो सक्सेस डिपेंड करती है, 70% जो सक्सेस डिपेंड करती है वो करती है आपके फॉलोअप्स के ऊपर। और बहुत सारे लोग सारी चीजें तो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छी क्वालिटी नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती सिर्फ फॉलोअप्स के ऊपर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जो फॉलोअप्स की क्वालिटी है उसका कोई भी तोड़ नहीं है। फॉलोअप क्योंकि आप इस बिजनेस में कितना सक्सेस होंगे उस पर डिपेंडेंट करता है कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना कितना आता है, आपको अपनी लाइफ के चैलेंजेस हैंडल कितना करना आता है,
अगर आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस के टाइम पे भी खुश रहना सीखते हैं, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आपसे बढ़िया लीडरशिप इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्लियर है? जो लीडर्स होते हैं इस दुनिया के अंदर, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की, और सबसे अच्छी क्वालिटी होती है चैलेंजेस को हैंडल करने की। क्लियर है? जिसकी वजह से वो लोग दूसरे लोगों से बहुत अलग बन जाते हैं अपने जीवन में और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको आज उसी क्वालिटी के ऊपर बात करूंगा, और उस क्वालिटी को देखिए, हर क्वालिटी को इंसान बिल्ड कर सकता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये क्वालिटी तो मेरे अंदर नहीं है। क्लियर है? ये गुण मेरे अंदर नहीं है। ध्यान रखिएगा, आदमी अपने को जैसा बनाना चाहे, जिस तरह का बनाना चाहे, वो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा तो वो अपने आप को वैसा भी बना सकता है। क्लियर है? सब कुछ उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है, भानु जी सीन हो गए। ओके, देखिए सबसे पहले आज हम जो फॉलोअप क्या ट्रेनिंग करेंगे, उसके लिए खुशी की बात है कि आज हमारी पीपीटी नहीं चलेगी। ठीक है ना? हमारी पीपीटी किसी वजह से मिस हो गई है, तो हम आज थोड़ा सा डायरेक्टली कम्युनिकेशन करके ही बातचीत करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जो समझना है कि हम जब ऑब्जेक्शंस हैंडल की करने की बात करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें। ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि जब लोगों को आप प्लान शो दे देते हैं, प्लान कर देते हैं, ठीक है, आप जब लोगों को फ्योना के बारे में बता देते हैं, फ्योना का प्लान कर देते हैं, तो आप एक एक करके मुझे बताएंगे कि आपको क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। चैटिंग में लिख के भेजिए आपको क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, लोग आपको क्या क्या बोलते हैं प्लान सुनने के बाद। चैट में लिख के मैं आपको पूरा सुन रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो जो चीज आप भेजेंगे आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं। जैसे लोग आपको बोलते हैं पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, बच्चों ने मना कर दिया, वाइफ ने मना कर दिया। सोचिए, इस तरह के बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्लियर है? तो आप एक काम करिए, एक एक करके सारे क्वेश्चन लिखकर भेजना शुरू करिए कि लोग किस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ करते हैं। आप ऑब्जेक्शंस लिखिए जब आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे देते हैं। ठीक है? कल मैंने आपको इनविटेशन के ऑब्जेक्शन बताए थे कि मैक्सिमम टाइम पे आपको 7 तरह के ऑब्जेक्शंस आने हैं इनविटेशन के टाइम पे, सॉरी 6 तरह के, और वो 6 के 6 ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं वो भी कल मैंने आपको बताया। तो आज हम जो बात करेंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं, मतलब सारी चीजें सुनने के बाद आप किसी को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, प्लान दे देते हैं,
तो लोग आपको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें लोगों ने क्या क्या जवाब दिए। सबसे पहला बोला है पैसा नहीं है, यस और नो। दूसरा बोला है सोच के बताऊंगा, ठीक है। तीसरा लोगों ने बोला है अभी समय नहीं है, अभी हमारे पास समय नहीं है। दूसरा क्या है, हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड जी घूमने गए हैं। वाइफ से पूछ के बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पत्नीव्रता भी, तो वो बोलते हैं वाइफ को पूछ के बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लोग होते हैं हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। अच्छा, ये वो इंसान है जिनके बच्चे इनको गालियां देंगे कि भैया पापा टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करी। उसके बाद है मनी प्रॉब्लम, क्लियर है। उसके बाद आपने क्वेश्चन भेजा है कॉस्टली है, महंगे है प्रोडक्ट आपके, ठीक है। और कुछ लोग आपको बोलते हैं ये बेकार का काम है, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, इस काम का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा लोग बोलते हैं क्या काम है अरे भैया ये तो इनविटेशन का क्वेश्चन है, क्या काम करना होगा, ये कल आपको बताया गया था। अगर जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग ली है, ठीक है, जिन लोगों ने भी ट्रेनिंग ली है उनको ये क्वेश्चन बताया गया था कि भैया, हाँ। उसके बाद आपने पूछा है अभी नहीं थोड़े दिन बाद ज्वाइन करेंगे, क्लियर है। हस्बैंड ने मना कर दिया है, क्लियर है। उसके बाद चैन वाला काम है, पैसे नहीं है, समझ रहे हो। किसने बोला चैन वाला काम है पैसा नहीं है, तो कुछ ने बोला चैन सिस्टम है, क्लियर है। मैंने पहले भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता। तुम एक दिन क्या दोगे, गाली दोगे फ्योना को। अच्छा, तुम एक दिन गाली दोगे फ्योना को, बहुत अच्छी बात है। तो हस्बैंड ने मना कर दिया है एंड पापा मना कर रहे हैं, मैं करना ही नहीं चाहता। ओके गुड, वेरी गुड। प्रोडक्ट बेस में ज्यादा सफलता नहीं मिलती, बहुत बढ़िया, सही बोला किसी ने, ठीक है। मुर्गा बनाने वाला काम है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ठीक है। हम सब लोग किसाई हैं। ऐसा कई बार तो हमको ही नहीं पता होता कि हमने मुर्गा बनाने की भी दुकान खोली है, मतलब चिकन शॉप खोल ली, हमें भी नहीं पता होता। प्रोडक्ट बेस में ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, मुर्गा बनाने वाला काम है, ये सब लोगों ने जवाब दिए। ओके गुड। बाकी भी जो लोग लिखना चाहते हैं, अच्छा गुड, चलो बहुत बढ़िया। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख के भेजिए, और भी अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो लिख के भेजते रहिएगा। अब हम आगे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, हम अब चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा। वो माइंडसेट क्या है, नो का मतलब। नो का मतलब क्या है, ज्यादातर लोगों की नजर में नो का मतलब क्या है, ज्यादातर लोगों की नजर में नो का मतलब है कि सामने वाले ने इनकार कर दिया है, वो करना नहीं चाहता, ठीक है। अगर सामने वाला आपको बोलता है मैं करना नहीं चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हम नो सुनते हैं, नो सुनने के बाद हमारे हाव और भाव, ठीक है, दोनों बदल जाते हैं, क्लियर है। हमारे मतलब चेहरे के जो भाव होते हैं, हमारे चेहरे की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, ठीक है। अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो उसकी नो सुनते ही हमारे चेहरे में से, कहते हैं ना वो बड़े, हिंदी भाषा में बोला जाता है, पंजाबी में बोला जाता है, तोते उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के तोते उड़ जाते हैं, ठीक है, और चेहरा बिल्कुल लाल सा करके दुखी सा गुस्से में उसे देखना शुरू कर देते हैं, क्लियर है। और 99% लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, वो नो के मतलब को नहीं आज तक समझ पाए कि नो का मतलब क्या होता है। ज्यादातर लोगों की नजर में नो का मतलब है कि सामने वाला इंकार कर रहा है। 90% जो लोग सोचते हैं नो का मतलब है सामने वाला इंकार कर रहा है, लेकिन नहीं, नो का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि सामने वाला इंकार कर रहा है। नो का सिंपल सा पहला मतलब है मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूं। इसको लिखिए ध्यान से, ठीक है। नो का पहला मतलब है मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरी दुकान पे आए और मैंने आपको मना कर दिया, ठीक है, मैंने आपको मना कर दिया, क्या कहते हैं कि मैं ये चीज लेना नहीं चाहता, या मैं चीज ये करना नहीं चाहता, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं समझूंगा, ध्यान रखिएगा।
आपकी जरूरत है अभी, ऐसा नहीं है कि आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अपनी जरूरत का एहसास नहीं होता है। अंडरस्टैंड करिएगा, आज सबको पता है कि उनको घर को 1 लाख रुपए इनकम चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 20,000 रुपए में गुजारा करना सीख लेंगे, दिमाग ये नहीं लगाएंगे कि 1 लाख रुपए कैसे कमाना है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। लोग सीखना क्या नहीं चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाएं, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो चीजों को क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट दे डोंट लाइक टू लर्न हाउ टू अर्न। क्लियर है? वो लोग ये नहीं चाहते कि भैया किस तरीके से हम उससे सीखें, कैसे पैसे को तेज बड़ा कमाया जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले नो का मतलब है मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूं। सामने वाला अगर आपको मना कर रहा है, अरे यार ये मेरे बस का काम नहीं, अरे मैं नहीं बना पाऊंगा, ये मुर्गा बिल्ली मेरे से नहीं बनती भैया, ठीक है ना, तो उसे बोलो भाई साहब हमारी चिकन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, मुर्गा बिल्ली बनाना ही नहीं है। समझ रहे हो? पहला चीज समझियो, जैसे ही सामने वाले ने आपको रिएक्ट किया, मार्केटिंग में बहुत आए हैं, बहुत चले गए, रियल में रिजल्ट नहीं होता, स्किन बाद हो गया है, स्किन बैड हो गया है, चलो बहुत अच्छी बात है, गुड कर देंगे स्किन को। ओके, मेरी बात को ध्यान से समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं पूरा तरह से समझा नहीं हूं। दूसरा, मुझे पूरी जानकारी की जरूरत है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई सामने वाला आपको नो बोलता है तो इनडायरेक्टली वो आपको बोल रहा है कि मुझे पूरी जानकारी की रिक्वायरमेंट है, अभी मुझे पूरी जानकारी अच्छे से नहीं मिली है। वो आपको ये नहीं कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, उसको अभी भी अंदर से बहुत सारी कंफ्यूजन है जिसकी वजह से वो करना नहीं चाह रहा। तीसरा, उसको जो लगता है वो है विश्वास में कमी। किसके विश्वास में कमी? उसके खुद के विश्वास में कमी। जो भी इंसान आपको मना करता है, ध्यान से समझिएगा, दो क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो सामने वाला आपको बोलता है, सामने वाला आपको क्या बोलेगा, कॉस्टली है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक दुकान पे गए, आपने वहां पर क्या कहते हैं कपड़ा पसंद किया, ठीक है, वो कपड़ा आपको अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा थी। यस और नो? उसकी कॉस्ट ज्यादा थी और आपकी जेब में पैसा नहीं था। तो आप कभी भी दुकानदार को ये नहीं बोलते हैं कि भाई साहब मेरी जेब में पैसा नहीं है और ये कपड़े की कीमत ज्यादा है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। आप उसे बोलते हैं अरे पसंद नहीं आया। देखो, प्रॉब्लम कुछ और थी, आपने जवाब कुछ और दिया। समझ रहे हो? आप किसी दुकान पे गए, वहां पर उसने बोला भैया ये सेब 100 रुपए किलो है। समझ रहे हो? आपकी जेब में पूरा पैसा नहीं है उसको तुरंत खरीदने के लिए, तो आप बोलते हैं नहीं मुझे ये वाला सेब पसंद नहीं आया। सोचो, आप हमेशा उल्टा जवाब देते हो। 99% लोगों के साथ जो समस्या होती है वो बिलीफ की समस्या होती है। मेरी बात को, दो चीजों को ध्यान समझिएगा। 99% लोगों को सबसे बड़ी समस्या होती है बिलीफ के ऊपर। सबसे पहले किस पे बिलीफ? सबसे पहले खुद पे बिलीफ। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए, उसे विश्वास की कमी है। ठीक है, किस पर विश्वास की कमी है? सबसे पहले उसे खुद पर विश्वास की कमी होती है। क्या विश्वास में होती है? पहला उसके विश्वास की कमी होती है अगर लोग नहीं जुड़े तो। पहला उसके विश्वास में कमी है अगर लोग नहीं जुड़े तो। सबसे पहले उसके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रही है कि भाई ये बाबूजी सब कुछ तो ठीक बता रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, चैन बनाना है। अब मेरी बात को और ध्यान से समझिए, लोगों को दिक्कत चैन और नेटवर्क बनाने से नहीं है। समझ रहे हो? उनको दिक्कत है मेरी चैन नहीं बनी तो। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा, लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि क्या कहते हैं ये चैन बनाने वाला सिस्टम है या लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है। उनको दिक्कत कुछ और है। उनको दिक्कत है कि अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ पाया तो। मेरी बात को समझ में आ रहा है? पहला लोगों को जो प्रॉब्लम है वो है अगर लोग नहीं जुड़े तो। दूसरा प्रॉब्लम है मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं समझा नहीं पाऊंगा भैया, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दूसरा लोगों को दिक्कत है खुद के ऊपर, मैं समझा नहीं पाऊंगा, मेरे बस का समझाना नहीं है। ये सुनो, और अगर मैं किसी को समझा ही नहीं पाऊंगा, बता ही नहीं पाऊंगा तो मेरे साथ कोई जुड़ेगा नहीं, मेरे साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं तो मैं जो आपको 5,000 10,000 रुपए दे रहा हूं उसका कोई यूज नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो मेरा पैसा बर्बाद चले जाएगा।
मेरी बात को ध्यान से समझिए। तीसरा चीज, लोग समझना नहीं चाहते हैं। उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन चल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन चल रहा है कि मैं लोग नहीं जोड़ पाऊंगा, यस और नो। दूसरा क्वेश्चन है मैं समझा नहीं पाऊंगा, मेरे बस का समझाना नहीं है दूसरा। और तीसरा क्वेश्चन चल रहा है लोग समझना नहीं चाहते। क्लियर हुआ? दूसरा, उसे काम पर विश्वास नहीं होता। क्लियर है? दूसरा उसे क्या दिक्कत है? काम पर विश्वास नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि एक तो सबसे पहले उसे खुद पर विश्वास हो रहा है, दूसरा उसे अपने जो काम आप बता रहे हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग आप बता रहे हो, उस नेटवर्क मार्केटिंग पे उसे भरोसा नहीं हो रहा है। उसको लग रहा है पता नहीं होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, लोग जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, टीम बनती है या नहीं बनती, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ये उसके मन में प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हम क्या समझ लेते हैं, सामने वाले ने जैसे ही बोला नो, हम चुपचाप उठ के वहां से वापस आ जाते हैं। क्लियर है? अब क्यों आ जाते हैं मैं वो भी समझा देता हूं आपको, बहुत सिंपल से समझाता हूं। लिखिए, ये भी आप लिखिए। Why people don't go follow up? लोग फॉलोअप पर क्यों नहीं जाते हैं? Why people don't go follow up? लोग फॉलोअप कराना क्यों नहीं चाहते हैं? आप ध्यान से समझिएगा, आप जो फंसेंगे वो फंसेंगे हमेशा फॉलोअप्स के अंदर। क्लियर है? आप जब भी फंसेंगे वो फंसेंगे आप हमेशा फॉलोअप्स के अंदर फंसेंगे, बाकी सारी चीजों को आप निकाल जाएंगे बढ़िया से। क्लियर है? लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम अटकेगी वो हमेशा प्रॉब्लम अटकेगी फॉलोअप्स के ऊपर। और हम लोग क्या करते हैं, फॉलोअप से बहुत कतराते भी हैं। आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही सामने वाले ने नो बोला, एग्जाम्पल के तौर पे आपने आज प्लान शो करवाया और सामने वाला आपके आपके बोला यार प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली है यार, बड़े महंगे प्रोडक्ट है, ठीक है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है, मेरे लोग ऐसे नहीं है जो ये प्रोडक्ट समझा पाएंगे। आप बोलते हैं भैया हो गया बेड़ा गर्क, इतनी कोशिश से बेचारे को प्लान दिखाया, बड़ी मुश्किल से 2 बंदे ढूंढे थे, दोनों ने मना कर दिया, अब तो हो गया बेड़ा गर्क, अब तो कुछ नहीं होने वाला। या सुनो, 90% लोग तुरंत ऐसा सोचना शुरू कर देते। क्लियर है? और इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि और जब ऐसा सोचते हैं फिर दोबारा अगर सीनियर आपको बोलेगा कि भैया फॉलोअप करवाइए, अगर सीनियर आपको बोलता है कि फॉलोअप करवाइए, तो 4 माइंडसेट होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से 90% लोग दोबारा किसी से मिलना ही नहीं जाते हैं, दोबारा लोगों से मिलते ही नहीं है, दोबारा उनके साथ बैठते ही नहीं है। वो बोल देते सर मेरी उससे बात हुई थी, उसने तो मना कर दिया, वो तो बोल रहा है मैं करना नहीं चाहता हूं। मेरी उससे बात हुई थी, उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अभी करना नहीं चाहता हूं। मैं ध्यान रखिएगा, आज तक जितने भी इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने फॉलोअप किए हैं, जो हजारों लोगों ने फॉलोअप किए हैं, ठीक है, हमारे 90% रिजल्ट ना से ही शुरू होते हैं। 90% रिजल्ट ना से ही शुरू होते हैं। कहने का मतलब है जितना भी बिजनेस आज तक हमने निकाला है, जो सिस्टम ने हमें दिया है, 90% जो क्लोजिंग्स होती है वो ना से ही शुरू होती है। सामने वाला पहले ही बोलता है पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। ये सुनो, ये ऑब्जेक्शन 90% सुनने के बाद ही गेम चालू होता है। और हाँ, इसमें एक चीज और भी समझना है, सिर्फ 8% लोग ही हैं जो क्लोजिंग कर पाते हैं। 92% लोग, कुछ लोग पहला ट्राई करते हैं, कुछ लोग दूसरा ट्राई करते हैं, कुछ लोग तीसरा ट्राई करते हैं, कुछ चौथा ट्राई करते हैं। लेकिन कोई भी इंसान, इस लाइन को भी लिख लीजिए, कोई भी इंसान ज्वाइन होने से पहले कम से कम आपको 5 ऑब्जेक्शन देगा। कोई भी इंसान आपको ज्वाइन होने से पहले आपको कम से कम 5 ऑब्जेक्शन देगा। वो हैंडल कैसे करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई भी इंसान ज्वाइन होने से पहले कम से कम आपको 5 ऑब्जेक्शन देगा। ठीक है, अब जब हम ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले लोग फॉलोअप पे क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला माइंडसेट, मैं किसी की नहीं सुनता। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है मेंटल चैलेंज। व्हाट इज द मेंटल चैलेंज? अरे भैया मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी को जबरदस्ती ना सुना नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है, मैंने आज तक अपने बाप की नहीं सुनी, ठीक है, मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी, मैं भैया इनकी क्यों सुनूं? भैया मना कर रहा है बाढ़ में जाए, करना होगा करेगा, नहीं करना होगा ना करेगा। अपने पे अपने से नहीं होता भैया, मैं किसी की सुन नहीं सकता। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब एक आदमी का एक माइंडसेट बन गया है कि मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, उसने ना बोल दिया है,
उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, उसने बोला मेरे को प्रोडक्ट महंगे हैं, उसने बोल दिया कुछ है। अब मैं नहीं उससे बात करूंगा, मैं नहीं उसके पीछे पड़ूंगा। मेरी बात को सिंपल था समझिएगा। प्रॉब्लम तो बाद में आएगी, सोल्यूशन तो आप बाद में निकालेंगे, पहले तो आपको अपना माइंडसेट ठीक करना होगा कि आप कर क्या रहे हो। फॉलो अप का सिंपल सा मतलब है आप एक सामने वाले को निर्णय लेने में मदद कर रहे हो, ठीक है। जब आप सामने वाले को निर्णय लेने में मदद करते हो तो डेफिनेटली उस निर्णय की शुरुआत नो से ही होती है। मेरी बात को बहुत सिंपल से तरीके से समझाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आप मार्केट में फ्रिज लेने गए, ठीक है, आप मार्केट में फ्रिज लेने गए और फ्रिज लेते समय आपने जाके वहां पर बहुत सारे फ्रिज पड़े हैं, फ्रिज देखना शुरू किया और वहां पर एक सेल्स पर्सन आया, ठीक है। सेल्स पर्सन आया, सर वेलकम, आपका बहुत स्वागत है हमारी दुकान पे, बताइए सर मैं आपकी क्या सेवा करता हूं, आपको कौन सा प्रोडक्ट फ्रिज दिखाऊं, ठीक है। सामने वाला बोलता है, वो सारे फ्रिज देखता है, वो बीपीएल का देखता है, इधर का देखता है, उसका देखता है, सारे फ्रिज देखता है। वो बोलता है भैया वो सैमसंग का फ्रिज है, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास सैमसंग का फ्रिज नहीं है तो 99% सिचुएशन में जो एक आम होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सेल्समैन होगा, नॉर्मल टाइप का जो बिना अनुभव वाला आदमी होगा, बोलेगा सर हमारे पास तो सैमसंग का नहीं है, आएगा तो आप आ जाइए। 99% लोग ऐसे जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनुभवी होगा, जो खिलाड़ी आदमी होगा, जानते हो वो कैसा जवाब देगा, सर क्या बात कर रहे हैं, आज के जमाने में वर्लपूल का जो सबसे डिमांडिंग जो मैं बात करूं वो तो वर्लपूल का चल रहा है सर। वर्लपूल की इतनी मार्केट में डिमांड है, आज के समय में जिन लोगों के घर में सैमसंग थे उन्होंने शिफ्ट कर ली है, क्योंकि आपको पता है सर सैमसंग मोबाइल में नंबर 1 कंपनी है, लेकिन वर्लपूल फ्रिज में नंबर 1 कंपनी है। सोचो, सामने वाले का ऑब्जेक्शन आया, उसने सारे फ्रिज देखे, ठीक है, वो आया था थोड़ा सा ऐसे ही कि इस बंदे को मतलब समझू मैं कौन से फ्रिज या नहीं है, लेकिन उसने जो ऑब्जेक्शन दिया सामने वाले ने उसके ऑब्जेक्शन को सोल्व कर दिया। अब वो क्या करता है, चलो वो क्या करता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन छोड़ता है। देखो अंडरस्टैंडिंग आप समझिएगा, हर आदमी आपको सोल्व होने से पहले, क्लोजिंग करने से पहले 4 क्वेश्चन छोड़ेगा, ठीक है, और 5वें क्वेश्चन पे वो क्लोज हो जाएगा। अब वो बोलेगा लेकिन मैंने सुना है कि वर्लपूल का जो फ्रिज है उसका जो कंप्रेसर होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। अब वो बोले, अब देखो नॉर्मल आदमी बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, बढ़िया चलता है, अच्छा चलता है, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आई है। और 90% लोग इससे अनसेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन दूसरा बंदा देखो कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करता है, बोलता है सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये चैलेंज आज से 7 साल पहले आता था, लेकिन उसके बाद वर्लपूल ने दुनिया की जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है उसके साथ टाइप किया और पूरी दुनिया में जो कंपनी सबसे बढ़िया कंप्रेसर बनाती है और जो कंप्रेसर 10 साल तक कभी भी खराब नहीं होता, ठीक है, और उसके क्या कहते हैं उस कंप्रेसर को लेकर आई है। और अभी अभी पिछले साल वर्लपूल को वर्ल्ड की सेकंड सबसे बढ़िया बेटर कंप्रेसर बनाने वाली कंपनी का भी अवार्ड मिला है। और आपको एक बात और बता देता हूं सर, इसके अलावा आपको 7 साल की कंप्रेसर की गारंटी भी मिलती है। अगर 7 साल तक कुछ भी हो जाता है तो आप कंप्रेसर लाके वापस भी कर देते हैं। मेरी बात को देखो ध्यान से समझिए, उसने ऑब्जेक्शन को कितने तरीके से और कितने सलीके से हैंडल किया। सामने वाला ना तो छोड़ देता है, लोग आके पता क्या करते हैं, लोग छोड़ देते हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा भैया मैं क्या बोलूं, अब वो तीसरा क्वेश्चन छोड़ेगा। हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं मैंने जो सुना है इस फ्रिज के बारे में, तो इसमें वो आपके पास डबल डोर वाला नहीं आता। लेकिन सर आपको मैं बता के मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आने वाला जो टाइम है उसमें जो सिंगल डोर वाले हैं वो ही चलेंगे, वो डबल उसके सोचो नहीं है उसके पास डबल डोर। अब वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर, आने वाले टाइम में सर जो आने वाला टाइम है उसमें सिंगल डोर ही चलेंगे और उसी तरह के फ्रिज सक्सेसफुल होंगे। क्लियर है। अब उसने तीसरा ऑब्जेक्शन हैंडल किया, हाँ वो सब कुछ तो ठीक है, बढ़िया है आपके पास। अब वो अगर रंग देखेगा, वहां पर लाल रंग पड़ा है, पीला रंग पड़ा है, मान लेते हैं काला रंग पड़ा है, सफेद रंग पड़ा है। अच्छा अच्छा आपके पास पर्पल रंग नहीं है। मेरी बात को समझिएगा, 90% लोग आपको वो वाला कहते हैं ना तीर छोड़ते हैं जिस तीर में आप फंसोगे। आप भी ऐसे ही करते हो, ध्यान रखिएगा। ये जो चीजें मैं आपको स्टोरी के रूप में समझा रहा हूं, 90% लोग खुद भी कोई भी चीज खरीदने से पहले ये सारा ड्रामा करते हैं वहां जाके। क्लियर है। तो प्रैक्टिकल सी बात है, जितना ड्रामा आपने किया है वो मतलब जितना ड्रामा आपने किया वो सारा ड्रामा आपके साथ भी वो सारे लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे लोगों का जो ड्रामा आपने इतने साल तक किया है
वो कहीं ना कहीं सामने वाला भी तो आपके ऊपर आके उतारेगा, क्योंकि उसको भी आदत है, जो आदत आपको है, जो आदत हमको है, जो आदत सबको है आज के समय में। तो वहां पर वो इंसान बोलता है कि सर आपको पता है कंपनी 3 से 4 रंग और बनाती थी, लेकिन आपको पता है कि वो उस रंग के अंदर धीरे धीरे वो रंग डैमेज हो जाते हैं, वो रंग धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, और उसकी जब रिपेयर कराते हैं तो उसकी लुक कभी भी नहीं आती है। वर्लपूल ने जो सिर्फ 4 बढ़िया रंग निकाले हैं, इसमें अगर कभी भी इशू आता है, और सोचिए सर 8 साल बाद भी ये रंग ऐसा का ऐसा ही दिखेगा जैसा आज दिख रहा है। क्लियर है? वो रंग आपके बहुत मतलब क्या कहते हैं, रंग बहुत चमकीले आते थे, तो वो क्या होते थे सर 2 साल के बाद डल हो जाते थे। देखो उसने ऑब्जेक्शन को कितना हैंडल किया, कितने बढ़िया तरीके से हैंडल किया। अब वो सामने वाले बोलेगा हाँ सब कुछ तो ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? तो सामने आप बोलोगे सर इसकी कीमत है सिर्फ 23,400 रुपए। अब वो बोलेगा अरे ऐसा कैसे हो गया 23,400 रुपए, मैंने तो वो दुकान है वहां पर पता किया था, वहां पर तो इसी की कीमत बता रहे थे, क्या कहते हैं 21,000 रुपए बता रहे थे। अब 90% लोग वहां अटक जाएंगे, देखिएगा। अब वो बंदा कैसे हैंडल करता है, सर आपने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। एक हमारा मॉडल है जिसका नाम है C20W, ठीक है, और लेकिन सर ये उसका एडवांस मॉडल है C20S। और इस मॉडल के अंदर सर मैं आपको खास बात बता देता हूं, इसके अंदर ये ड्रॉअर एक्स्ट्रा दे दिया गया है, इसके अंदर ये चैनल एक्स्ट्रा दे दिया गया है, इसके अंदर 4 ट्रे एक्स्ट्रा दे दी गई है। हमारे पास भी वो फ्रिज था आज से 2 महीने पहले, लेकिन अब जब एडवांस हो गया तो लोग हमेशा चाहते हैं कि 2 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके कुछ बेटर चीज अपने घर में लेके जाएं। क्लियर है? और बिल्कुल जो लेटेस्ट मॉडल है वो अपने घर पे लेके जाएं। मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक आदमी ने फ्रिज बेचा और फ्रिज खरीदने से पहले लोगों ने 5 ऑब्जेक्शन उसको दिए, ठीक है। आप टीवी खरीदने जाते हैं, लोग आपको 5 ऑब्जेक्शन देते हैं। ये सुन, आप लोगों को देते हो, अगर आप फ्रिज लेने जाते हो आप 5 ऑब्जेक्शन देते हो। आप एक बाइक लेने जाते हो तो 5 ऑब्जेक्शन देते हो। आप एक गाड़ी लेने जाते हो तो उससे 5 ऑब्जेक्शन देते हो। बिना ऑब्जेक्शन के अगर आपने आज तक पिछले 10 साल से 5 साल से एक भी चीज नहीं खरीदी, ठीक है, तो प्रैक्टिकल से समझिए क्या आदमी आपके साथ बिना ऑब्जेक्शन के साथ ज्वाइन कर लेगा? बहुत लोगों को लगता है सर ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में ही आते हैं। नहीं, आज तक आपने अगर बिजनेस किया है तो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल किए हैं। अगर बिजनेस नहीं किया है तो आप जिंदगी भर ऑब्जेक्शन से बचे हैं और आपने दुनिया को ऑब्जेक्शन दिए हैं। आज आप बिजनेस में आ गए हो तो लोग आज आपके ऊपर ऑब्जेक्शन देंगे। क्लियर है? दूसरा चीज जो मैंने बोला था, लोग फॉलो क्यों नहीं कराते? पहला चीज, मैं सुनना नहीं चाहता हूं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मैं सुनना नहीं चाहता हूं। लोग फॉलो अप इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि उनका एक माइंडसेट होता है मैं किसी की सुनूंगा नहीं। दूसरा चीज, मुझे किसी के पीछे पड़ना अच्छा नहीं लगता। अरे वो लोग बोलते ठीक है सर, हम किसी के ना पीछे नहीं पड़ सकते, अपने से नहीं होता ये काम, ठीक है ना। हम आज तक नहीं किसी के पीछे पड़े भैया। हम एक बार ही समझाएंगे, उसे करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। ज्यादा उसे बोलना समझाना अपने बस का नहीं है, हम उसके पीछे नहीं पड़ सकते। देखिए यहां से माइंडसेट होगा चेंज। आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं उसको सही दिशा देने में। मैं आपसे बहुत सिंपल सा समझता हूं। जब आपका बच्चा छोटा होता है, रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, और आप उसके मुंह को जबरदस्ती पकड़ के उससे पोलियो की दवा पिलाते हैं, तो वो बच्चा भी तो पीना नहीं चाहता है। मेरी बात प्रैक्टिकल था समझिएगा, वो बच्चा भी तो पीना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन आप जबरदस्ती उसको पोलियो क्यों पिलाते हैं? आप इसलिए पिलाते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसको पीने से उसका फायदा है भविष्य में जब दूसरे बच्चों के साथ चैलेंज होगा तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रूप से चल रहा होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती है फॉलोअप में कि आप फॉलोअप करवाते हैं या नहीं, प्रॉब्लम ये होती है आपका माइंडसेट सही नहीं होता, जिसलिए आप लोगों को प्लान करने के बाद छोड़ देते हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आप लोगों को प्लान करने के बाद छोड़ देते हैं तो 90% चांसेस है आपका बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लान करने के बाद सामने वाले ने बोल दिया, देखो जब सामने वाला प्लान करने करने के बाद बोलता है मैं करना नहीं चाहता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुश हो जाता हूं। मैं क्यों खुश हो जाता हूं? क्योंकि मुझे अब लगता है कि अब मेरा काम, मेरा रोल चालू हो गया है। ये सुनो, मेरा रोल चालू हो गया है। अब मैं अपना रोल जब बढ़िया से निभाऊंगा तो डेफिनेटली वो बंदा ज्वाइन करेगा। क्लियर है? तीसरा चीज, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, अरे यार मैं लोगों को कहते हैं ज्यादा पीछे पड़ूंगा नहीं, ज्यादा पीछे पड़ूंगा तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्लियर है? चौथा कारण, किसी के साथ जबरदस्ती करने का क्या फायदा? बहुत सारे लोग बोलते सर जबरदस्ती नहीं है, करना होगा तो करेगा, उसके पास पैसा होगा तो अपने आप करेगा।
ठीक है, उसके पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, वो पैसा तो अरेंज बेचारा नहीं कर पाएगा, क्लियर है। तो सर वो कैसे करेगा? मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी प्रॉब्लम ऑब्जेक्शंस नहीं है, प्रॉब्लम सबसे पहले होता है हमारा माइंडसेट। प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन होते ही नहीं है। एक ही सिचुएशन में एक इंसान बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करता है और उसी सिचुएशन को दूसरा इंसान, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, दो बाइकों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक आदमी क्या करेगा, उसका सिर फोड़ के केस कर लेगा और जिंदगी भर केस लड़ेगा, ठीक है। दूसरा आदमी उसको स्माइल करेगा पहले तो, और स्माइल करके बोलेगा अरे भाई साहब क्या बात हो गई, अरे एक्सीडेंट हो गया, चलो कोई बात नहीं भाई साहब, जो होगा बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सोचो वो मिलके हाथ हाथ मिला के गले गुले मिलके निकल जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, समझदार कौन आदमी है जो सिर फाड़ के केस कर रहा है, या जिसने बड़े सिंपल तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ, उसके 100-200 रुपए लगे। अब जो केस होगा, सिर फटेगा, सब कुछ होगा, तो पता नहीं कितने रुपए लगेंगे। लेकिन 95% लोगों की सोच पता क्या होती है दोस्तों? सिर फाड़ने वाली। अगर हमारी बाइक को कोई टच कर गया, हमारी गाड़ी को कोई टच कर गया, वो सबसे पहले एक दूसरे का सिर फाड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल समझिएगा, प्रॉब्लम कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम सबसे पहले आपका माइंडसेट है। यस और नो? अगर आपने अपना सही माइंडसेट कर लिया कि आप करने क्या जा रहे हैं, यस और नो, और नो का मतलब क्या होता है, अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, आपका 50% क्लोजिंग समझ लो हो गई। 50% क्लोजिंग हो गई, 50% क्लोजिंग बची आपके साथ जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अब वो भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे किसी के ऑब्जेक्शन को हैंडल हम करेंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं ऑब्जेक्शन के बाद। अब लोग आपसे ऑब्जेक्शन जो आप लोगों ने बताए, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कर नहीं सकता, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। यस और नो? बेसिकली ये 4-5 तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? और 3 स्टेप करने हैं जब ऑब्जेक्शन आएंगे। 3 स्टेप, मेरी बात को लिख लीजिए, 3 स्टेप यूज करने हैं किसी भी ऑब्जेक्शन के बाद। अगर किसी ने बोला पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, फैमिली मना कर रही है, कुछ भी जवाब दिया, मैं करना नहीं चाहता, ये जोड़ने फोड़ने वाले काम मेरे से होंगे नहीं, मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं लोगों को मुर्गा नहीं बना सकता, सोचो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उस समय आपको सबसे बात ध्यान रखिएगा, जब हम कभी भी नेगेटिव सुनते हैं, जब नेगेटिव ऐसा चीज सुनते हैं जो सामने वाला हमको मना करता है किसी चीज के लिए, ठीक है। मान लो आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस से और बहुत ही अच्छी नीयत से सामने वाले को फ्योना के बारे में बताया, और जैसे ही उसने सुना, उसने आपको नेगेटिव रिएक्शन कर दिया। 90% लोग कभी भी नेगेटिव रिएक्शन झेल नहीं पाते हैं और तुरंत कुछ गलतियां कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? कान बड़े कर लेने। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है? कान बड़े कर लेने। कान बड़े कैसे करेंगे?